हेलो बच्चों। तो ये हमारा मोशन ऑफ रिजिड बॉडी या रोटेशनल मोशन का बेटा तीसरा लेक्चर है। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का, चाहे वो डिस्क्रीट पार्टिकल बॉडी हो या फिर कंटिन्यूअस बॉडी हो, उसका क्या कैलकुलेट कर रहे थे बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीख रहे थे। तो हम लोग पिछले क्लास में बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़े थे और उसमें पढ़े थे कि जब बॉडी क्या करे, या बॉडी या डिस्क्रीट पार्टिकल पार्टिकल या कोई रिजिड बॉडी बेटा किसी एक प्लेन में लाई करें, और अगर तीन परपेंडिकुलर एक्सिस है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है बेटा, अगर दो एक्सिस बॉडी के प्लेन से पास कर रहा है और एक उसके परपेंडिकुलर है, तो और कंकरेंट हो, एक ही पॉइंट से पास कर रहे हो तीनों एक्सिस बेटा, तो दो बॉडी प्लेन में एग्जिस्ट करने वाले दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सम होगा बेटा, जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्या होगा, बराबर। तो बच्चों एक बॉडी लेते हैं, जैसे ये मान लो हमारा कोई प्लेनर बॉडी है और ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये एक्स एक्स एक्सिस है बेटा और ये क्या है, वाई वाई एक्सिस है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर एक एक्सिस है, वो क्या है, जेड जेड एक्सिस है। तो हम लोग क्या लिखे थे, आई जेड जेड, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलॉन्ग जेड जेड एक्सिस किसके बराबर था बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस के बराबर था। ठीक है, इसमें कुछ लिमिटेशन थे बेटा। पहला लिमिटेशन था कि जो ये बॉडी है, जो रिजिड बॉडी है, अगर डिस्क्रीट पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी है तो सबके सब कहाँ लाई करने चाहिए बेटा, ए इन ए सिंगल प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। दूसरी बात कि जो तीनों ये एक्सिस है, जो तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस है बेटा, ये क्या होने चाहिए, कंकरेंट होने चाहिए, और दो एक्सिस बॉडी प्लेन में लाई करना चाहिए और एक एक्सिस क्या करना चाहिए, उन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ऐसा हम लोग किस में पढ़े थे बेटा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में सीखे थे प्रीवियस क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की जब तरह पैरेलल एक्सिस थ्योरम में बेटा पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें बस एक ही चीज है, एक ही कंडीशन है बेटा, कि जो बॉडी है, अगर ये बॉडी है बेटा और ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है, तो ये लगता किसके बीच में है बेटा, ये दो पैरेलल एक्सिस के बीच में लगता है। अगर एक एक्सिस क्या करे, सेंटर ऑफ मास से पास करे, और एक एक्सिस क्या हो, उसके पैरेलल कुछ डिस्टेंस डी पे हो। ठीक है, तो इसमें पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई लिमिटेशन नहीं होता। इसमें क्या होना चाहिए, दो पैरेलल एक्सिस होना चाहिए, और इसेंशियली ये इसेंशियल है, अनिवार्य है कि जो एक एक्सिस है, दोनों में से एक एक्सिस जो है क्या होना चाहिए बेटा, सेंटर, बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए। सपोज करो इस बॉडी का अगर मास बेटा कैपिटल एम है, तो जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है बेटा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सेंटर ऑफ मास है। तो अगर ये कोई वाई वाई एक्सिस मान लेते हैं बेटा, तो आई वाई वाई, यानी आई वाई एक्सिस के अबाउट जो इस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बेटा, वो किसके बराबर होगा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस फ्रॉम द पैरेलल, या डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस, या कह सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ। तो ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है बेटा, इसमें कंडीशन क्या था कि दो पैरेलल एक्सिस होने चाहिए, और उसमें से एक एक्सिस अनिवार्य रूप से कहां से पास होना चाहिए, बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए। ठीक है बेटा, और एक चीज और ये भी ध्यान देते हैं कि जब हम लोग पैरेलल एक्सिस, यानी जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है बेटा, उससे जब हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। यानी किसी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होगा बेटा, मिनिमम होगा। ठीक है, इस चीज को लिख लेते हैं बेटा।
या फिर लिख लेते हैं यहाँ पे कि इट इज, क्या लिखेंगे बेटा, इट इज applicable for any particle distribution, any particle distribution under the condition, क्या कंडीशन है बेटा, टू एक्सिस, टू पैरेलल एक्सिस one axis essentially passes through center of mass, center of mass जिसको सीएम लिखते हैं, ऑफ बॉडी ठीक है बेटा। if parallel axis shifted from the axis which is passes from center of mass, the moment of inertia increases। यानी अगर हम लोग पैरेलली सेंटर ऑफ मास, जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है बेटा, उससे जब हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं बेटा, तो हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया will be minimum among all parallel axes which is passes through center of mass of the body। यानी जो सारे पैरेलल एक्सिस थ्योरम में बेटा, सारे पैरेलल एक्सिस में अगर बहुत सारे पैरेलल एक्सिस भी होते बेटा, तो इन पैरेलल एक्सिस में बेटा जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है रिजिड बॉडी के, उसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बेटा, वो क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी आई सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या होगा बेटा, मिनिमम। ठीक, ऑल पैरेलल एक्सिस। ठीक है बेटा, इस चीज पैरेलल एक्सिस थ्योरम को सीख लिए हैं। अब क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन करो और क्वेश्चन का आनंद लो। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, कोई रिजिड बॉडी है, क्वेश्चन एक लिखते हैं बेटा, कोई रिजिड बॉडी है बेटा और ए सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से एक एक्सिस पास कर रही है, इसके अलोंग जो मोमेंट
और यहाँ पे एक एक्सिस, दो एक्सिस, एक एक्सिस है बेटा, इसको लिख लेते हैं, कुछ नाम लिख लेते हैं, एक्स एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक एक्सिस और लिखते हैं बेटा, बनाते हैं, और ये क्या है, यक्स डैश, सॉरी यहाँ पे वाई वाई लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, वाई वाई लेते हैं बेटा यहाँ पे। और इस एक्सिस को क्या लिखते हैं, वाई वाई डैश लिखते हैं। मास ऑफ द बॉडी क्या है बेटा, यम की वैल्यू कितनी है, 10 kg ले लेते हैं। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है बेटा, क्वेश्चन पूछा जा रहा, अगर यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया बेटा, आई वाई वाई दिया हुआ है 200 kg मीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई वाई डैश एक्सिस, यानी वाई डैश एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। खुद से करोगे, ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई वाई डैश के अलोंग पूछा गया है, खुद से सॉल्व करोगे। तो इसमें बच्चे लोग क्या किए, इसमें क्या किए होगे, आई वाई वाई डैश किसके बराबर हो जाएगा बेटा, जो वाई वाई डैश के बराबर है, ऐसा किए हो तुम लोग। वाई वाई डैश के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 200 प्लस पहला लेक्सिस थ्योरम है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन करो बेटा और क्वेश्चन का आनंद लो, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, सपोज करो कोई रिजिड बॉडी है बेटा, ले लेते हैं, ये कोई रिजिड बॉडी है बेटा, जिसका मास क्या है बेटा, मास m इक्वल टू क्या है, 10 kg है, और ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है, और यहाँ से एक एक्सिस पास करती है बेटा, और यहाँ पे एक एक्सिस दिया है, इसको क्या कहें, ए वाई वाई एक्सिस है बेटा, और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, ए 2 मीटर ले लेते हैं बेटा। यहाँ से एक एक्सिस और ले लेते हैं बेटा, इस एक्सिस को क्या बोलेंगे, इसका कुछ नाम बोल देते हैं वाई डैश, और इनके बीच की दूरी 3 मीटर। और आई वाई वाई दिया हुआ है बेटा, आई वाई वाई दिया है 200 kg मीटर स्क्वायर। और हमसे क्या पूछा जा रहा है बेटा, आई वाई वाई डैश पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन है बेटा, इसको खुद से करोगे, ठीक, पहले खुद से करोगे। तो तुम लोग क्या किए होगे बेटा, यहाँ पे इस एक्सिस के एलांग दिया हुआ है, फिर इस पे शिफ्ट करते हैं, ऐसे किए होगे तुम लोग। कैसे किए होगे, तो आई वाई वाई डैश क्या किए होगे बेटा, आई वाई वाई कितना है, ऐसा तुम लोग किए हो ना, 200 प्लस, और यहाँ से 3 शिफ्ट हुए हैं, तो मास कितना है 10 kg इंटू 3 स्क्वायर, ऐसा किए हो तुम लोग। अगर ऐसा किए हो तो बेटा सत्यानाश ना, ऐसे नहीं करना है, क्या करना है बेटा, पहले जो एक्सिस दिया, जिसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया, उससे कहाँ जाना है बेटा, सेंटर ऑफ मास पे जाना है। यानी हमें इसके हेल्प से पहले क्या कैलकुलेट करना है बेटा, पहले हमें कैलकुलेट करना है आई सेंटर ऑफ मास।
तो आई सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, पहले इस एक्सिस से किस पे जाएंगे, इस एक्सिस पे, फिर इस एक्सिस से हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर होंगे। तो यानी हमारा क्या दिया हुआ, आई सेंटर ऑफ मास किसके बराबर हो जाएगा बेटा, आई वाई वाई माइनस मास मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर, यही फार्मूला है। तो यहाँ पे आई सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे, आई वाई वाई कितना है 200 माइनस मास कितना है 10 kg इंटू डी स्क्वायर 2 मीटर। तो आई सेंटर ऑफ मास कितना हो गया बेटा 160 kg मीटर स्क्वायर। ठीक, और फिर वहां से क्या करना है हमें, वाई एक्सिस वाई वाई यानी आई वाई डैश किसके बराबर हो जाएगा बेटा, आई सेंटर ऑफ मास जो अभी हम लोग कैलकुलेट कर लिए, प्लस जब पैरेलल जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं उससे पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा बेटा। जब बढ़ेगा तो कितनी दूरी आए, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 2a 3 कितना हो गया 5 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा md², यानी क्या हो गया, आई सेंटर ऑफ मास कितना 160 kg मीटर स्क्वायर प्लस 10 इंटू 5 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 160 प्लस 25 और 10 250, यानी ये 410 kg मीटर। ठीक बेटा, कंप्लीट। एक अलग से क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है, ए एक्सिस क्या कर रही है, हमारा सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है बेटा, और यहाँ पे एक एक्सिस है, ए सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पे है 2 मीटर। यहाँ पे एक एक्सिस और है बेटा जो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से कितनी पे है 3 मीटर। यहाँ पे मास ऑफ द बॉडी नहीं दिया हुआ है, इसके अलावा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है बेटा 2000 kg मीटर स्क्वायर, यानी इस एक्सिस को कुछ क्या मान ले, इसको एक्स एक्स मान लेते हैं बेटा, और इसको कुछ मान लेते हैं वाई वाई, कुछ भी मानो। और यहाँ पे एक एक्सिस है बेटा जो यहाँ से भी कितनी दूरी पे है 3 मीटर पे है, और इसको कुछ मान लेते हैं एक्स डैश। अब यहाँ पे इसके अलावा दिया हुआ है बेटा आई एक्स एक्स दिया हुआ है, कितना दिया है 200 kg, एंड आई वाई वाई दिया है 300 kg मीटर स्क्वायर। हमसे क्या पूछा जा रहा है बेटा, आई वाई डैश की हमसे वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है बेटा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, खुद से करो। ठीक, सॉल्यूशन देखो फिर। अब देखो बेटा यहाँ पे ए आई इसके अलांग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही आई सेंटर ऑफ मास, और इस पूरे बॉडी अगर यहाँ से भी शिफ्ट होके इस पे इस एक्सिस पे जाते हैं, यहाँ से भी शिफ्ट होके इसी एक्सिस पे जाते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा क्या होगा, आई सेंटर ऑफ मास दोनों के बराबर होगा। यानी जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो आई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बेटा बॉडी का। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास की तरफ पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा, यानी 200 माइनस कितना हो जाएगा बेटा, हाँ मास नहीं दिया बॉडी का, इंटू 2 का स्क्वायर। अब इस एक्सिस से भी अगर सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस पे ट्रांसफर होते हैं तो आई सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा बेटा 300 माइनस m मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर। इन दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं बेटा, यानी 200 माइनस 4m इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 माइनस 9m।
यहाँ से क्या कर लेंगे, m की वैल्यू निकाल लेंगे। m इधर जाएगा तो 5m इक्वल टू 100। m इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 100 डिवाइड बाई 5 और कितना हो गया 20 kg। जब मास ऑफ द बॉडी आ गया बेटा, और आई सेंटर ऑफ मास की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। आई सेंटर ऑफ मास कितना हो रहा है बेटा, आई सेंटर ऑफ मास, m की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो बेटा, तो 200 माइनस m कितना है 20 kg इंटू 2 का स्क्वायर। आई सेंटर ऑफ मास कितना हो गया बेटा, हाँ 120 kg मीटर स्क्वायर। हमसे क्या पूछा है, एक्स डैश एक्स, तो आई एक्स डैश कितना हो जाएगा बेटा, यानी इस एलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहां से पहली शिफ्ट कितना कर रहे हैं बेटा 5 मीटर। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या हो जाएगा बेटा 120, पहली मोमेंट सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से दूर जा रहे हैं, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या करेगा, बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा 20 इंटू डी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। कितना हो गया बेटा, आई एक्स डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 प्लस 25 और 25 2 से मल्टीप्लाई किए 50 और 500, यानी आई एक्स डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 620 kg। अगर बेटा न्यूमेरिकली मिस्टेक नहीं हुआ है तो ये आंसर सही है। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं बेटा। एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ये क्या हमारा, एक क्या है मास है बेटा, यहाँ पे ये क्या है पॉइंट ए और बी, ए बी यल लेंथ का बेटा क्या है एक रॉड है, जिसका मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर रहा है बेटा, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। यानी इसको लिख लेते हैं, मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रॉड कंटिन्यूअसली increases then। पहला ऑप्शन है बेटा, यहाँ पे कुछ एक्सिस ले लेते हैं पहले। इस रॉड का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा ए टू बी जाने, मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रॉड कंटिन्यूअसली इंक्रीजेज ए टू बी। अब यहाँ पे एक एक्सिस दिया बेटा, एक एक्सिस यहाँ से पास कर रहा है, जिससे जिसके अलांग पूरे रॉड का मोमेंट या फिर इनर्शिया क्या है बेटा I1 है। एक एक्सिस हमारा यहां से, सॉरी एक एक्सिस यहां से पास कर रहा है बेटा, एक एक्सिस यहाँ L/2 से, और एक एक्सिस यहाँ से। इसके अलांग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, और इसके अलांग क्या है I3। एक क्वेश्चन है बेटा, देन चूज, हमें सही स्टेटमेंट चूज करना है बेटा। पहला है क्या है कि I1 ग्रेटर देन I2, दूसरा I1 ग्रेटर देन I3, I1 इक्वल टू I3,
चौथा I2 ग्रेटर देन I1। ये क्वेश्चन है बेटा, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, बोला है कि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा रॉड का वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। देन हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा। तो अब अगर ये मास बेटा अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है तो यानी इधर हल्का होगा इधर भारी होगा, तो सेंटर ऑफ मास हमारा क्या होगा, बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहीं इधर होगा, यहाँ पे होगा। अब यहां से अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से देखते हैं बेटा, तो किसी भी एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। ठीक, यानी ये जो डिस्टेंस शिफ्ट कर रहे हैं, यानी इसमें सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा बेटा, I3 का होगा। अरे सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा बेटा, I1 का होगा। तो I1 ग्रेटर देन किससे होगा, I2 से भी। I1 ग्रेटर देन किससे होगा, I3 से भी ज्यादा होगा। अब यहाँ पे देखेंगे पहला दूसरा दोनों ऑप्शन सही हो गया, I1 इक्वल टू I3, एक कभी पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन I2 ग्रेटर देन I1, यहां से अगर बेटा अगर ये दूरी निकालेंगे D और ये दूरी क्या है D1, तो यहाँ पे क्या D1 ज्यादा है बेटा, तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 ज्यादा हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन, यानी इसको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, एक मासलेस रॉड है बेटा जिसका लेंथ कितना है बेटा, L है, और इसके दोनों एंड पे क्या है, दो मास लगे हुए बेटा, पहला क्या है M है और ये 2M मास लगा हुआ है। कह रहा है कि एक किसी एक्सिस के अलोंग ये रॉड क्या, जो परपेंडिकुलर एक्सिस यानी जो लेंथ के परपेंडिकुलर किसी एक्सिस के अलोंग, पहले तो ये क्या है रेस्ट कंडीशन में है, आफ्टर कुछ टाइम बाद इसको क्या करा, ओमेगा स्पीड से रोटेट करने लगा। किस एक्सिस के अलोंग बेटा, जो लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस है, और एक किसी पॉइंट जो एक एंड से x दूरी पे यानी किसी पॉइंट के अलोंग क्या कर रहा है, या फिर ले लेते हैं ऐसे, एक इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। मास ऑफ द बॉडी A, दो बॉडी है, दोनों का मास A और B है, और एक कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट x को फाइंड करना है बेटा, सो डैट फाइंड, या इसी को लिख लेते हैं बेटा, फाइंड द पॉइंट from which axis is possessed so that it required मिनिमम वर्क। यानी इसको ओमेगा स्पीड से रोटेट करने लगेगा बेटा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, आई हाफ, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी, यानी ओमेगा से रोटेट करेगा बेटा। तो बोल रहा है कि एक जिस एक्स, यानी यहाँ पे देख लेते हैं पास, सो डैट रिक्वायर्ड मिनिमम वर्क, it required minimum work and also find amount of work। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को खुद से करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे बेटा, सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, तो मेरे बच्चे होशियार है, कर लिए होंगे। अब देखते हैं, अगर बेटा ये रेस्ट से ओमेगा स्पीड में घूमना स्टार्ट करता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या करी होगी, इंक्रीज की होगी। और काइनेटिक एनर्जी किस कंडीशन में कम होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये है, ये कब कम होगा, जब इसमें
आई की वैल्यू कब कम होगी? आई कब कम होगी? जब एक क्या करेगा, एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, और जितना कम काइनेटिक एनर्जी जिस एक्सिस के अलांग होगा उसी के अलांग क्या होगा, वर्क डन भी क्या करना पड़ेगा, मिनिमम वर्क डन मिलेगा, उतना वर्क हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग इसका क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स सेंटर ऑफ मास, यानी ए पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की दूरी। तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे बेटा, m इंटू जीरो प्लस, यानी यहां से जो डिस्टेंस जीरो ही है, 2m इंटू एल डिवाइड बाई m प्लस 2m। यहां से x सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा बेटा, 2ml डिवाइड बाई 2ml डिवाइड बाई 3m, m से m काट दिए तो कितना हो गया बेटा, 2/3l। यानी यहाँ पे x की दूरी कितनी होनी चाहिए बेटा, 2l/3। अब इस बॉडी के अलांग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, आई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बेटा, m इंटू डी का स्क्वायर, डी कितना है बेटा, 2l/3 का स्क्वायर, प्लस अगर इस वाले बॉडी का भी अलग से कैलकुलेट करेंगे तो m इंटू अगर 2l/3 है तो क्या हो जाएगा, l/3 का स्क्वायर। यहां से कितना हो जाएगा बेटा, m 4 यानी 4ml स्क्वायर डिवाइड बाई 9 प्लस ml स्क्वायर बाई 3, हाँ 9। सॉरी ये 2m मास है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, आई सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6ml स्क्वायर बाई 9, यहाँ से 2 और 3 यानी 2ml स्क्वायर बाई 3। और काइनेटिक एनर्जी की वर्क डन की बात करें, कितना वर्क डन रिक्वायर्ड होगा बेटा, तो वर्क डन W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या होगा बेटा, जितना काइनेटिक एनर्जी है, जितना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करी है वही वर्क डन है बेटा। तो यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई कितना है 2ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। इट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड, ये क्या है बेटा, मिनिमम वर्क required to gain omega angular speed। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई बेटा, आगे देखते हैं। तो सपोज करो बेटा कोई बॉडी है, कैसा बॉडी है बेटा, रिजिड बॉडी है। अब इसका किसी फिक्स एक्सिस, या मान लो ये कोई फिक्स एक्सिस है, इसके अलांग अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इस पूरे बॉडी का, तो यहाँ पे अगर बेटा कोई अगर डिफाइंड शेप का बॉडी हो, तो अगर उसका मोमेंट ऑफ, तो यहाँ पे एक एलिमेंटल मास लेंगे बेटा dm, और इस मास का डिस्टेंस क्या है बेटा, x है। अगर इस मास का, डीएम मास का इस एक्सिस के अलांग अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, फिर क्या करेंगे, पूरे बॉडी के जितने भी पार्टिकल हैं सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलांग निकाल के जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो अगर हम लोग डी आई लिखते हैं, इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बेटा, डीएम, और इसका डिस्टेंस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर इस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर डीएम।
ये क्या हो जाएगा, बॉडी का मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा अगर बॉडी हमारा क्या हो, डिफाइन शेप का बॉडी होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, टॉपिक हमारा कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफाइन शेप बॉडी। किसी डिफाइन शेप की बॉडी का हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, यहाँ पे एक बॉडी ले लेते हैं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है। पहला बॉडी लेते हैं बेटा रिंग आर हुक। रिंग और हुक का हम लोगों को क्या करना है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। इसमें पहला क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, पहला है पासिंग अबाउट एक्सिस passing through center of mass and perpendicular to the plane। क्या करना है बेटा, अगर कोई रिंग है, इस रिंग का हमें क्या करना है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना। किसके अलोंग कैलकुलेट करना है बेटा, अगर इसका सेंटर ऑफ मास है, इस एक्सिस के अलोंग जो क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और पासिंग टू सेंटर ऑफ मास है बेटा। सपोज अगर यहाँ पे कोई डीएल डिस्टेंस लेते हैं बेटा, जिसका मास कितना है, डीएम है, और यहाँ से ये दूरी क्या है, आर है। तो इस एक्सिस के अलोंग अगर हमें परपेंडिकुलर, ये हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर रहेगा, ये रेडियस हमेशा क्या, सेंटर से पास होने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहे बेटा, इसको कैपिटल आर लिख लेते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस छोटे से मास के वजह से कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बेटा, डी एम आर स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आर हमेशा फिक्स रहेगा तो आर स्क्वायर डी एम, और इस डी एम का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या देगा, मास ऑफ द रिंग देगा। तो आई क्या हो जाएगा बेटा, एम आर स्क्वायर। यानी जो परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग टू सेंटर ऑफ मास और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बेटा, आई एम बराबर आई स्क्वायर, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बेटा। ठीक है, इसमें दूसरा क्वेश्चन करते हैं बेटा। दूसरा देखते हैं, अबाउट एक्सिस passing through particle and perpendicular to plane। ठीक है, यानी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस मान लो अगर ये
रिंग है बेटा, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है किसका, इस लाइन के अलांग, यानी एक तरह से इस लाइन, ये क्या है, इस लाइन के अलांग अगर ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है बेटा, यानी सेंटर है, रिंग का सेंटर है। अब इस एक्सिस के अलांग हमें क्या करना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। इस एक्सिस के अलांग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ठीक है, और ये क्या है, डी डिस्टेंस है। तो अब इस एक्सिस के अलांग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बेटा, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम लोग क्या देखेंगे, इसके अलांग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और इसी के पैरेलल ये क्या है, एक्सिस है। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बेटा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। तो आई सेंटर ऑफ मास कितना है, एम आर स्क्वायर प्लस ए डी कितना है, आर के ही बराबर है, तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। तो आई इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, 2 mr स्क्वायर, ठीक। आगे देखते हैं बेटा, अबाउट डायमीटर, क्या, अगर तीसरा हम लोग देखेंगे बेटा, क्या देख रहे हैं, अबाउट डायमीटर। अगर डायमीटर के अलांग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मान लो यहाँ पे ए रिंग है बेटा, और रिंग का ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, दोनों डायमीटर, यहाँ पे इसका क्या होगा, सेंटर होगा, यही क्या हो जाएगा, रिंग के केस में यही क्या है, सेंटर ऑफ मास है। अब इसके अलांग हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना है अबाउट द रिंग। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, हमें परपेंडिकुलर एक्स, यहाँ पे अगर मान लो अगर एक्स एक्स एक्सिस है और ये वाई वाई दोनों एक्सिस समान क्या है, परपेंडिकुलर है, तो जेड जेड एक्सिस ऐसे है, और इसके अलांग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, कितना पता है बेटा, और ये क्या, अगर मान लो इसके अलांग आई है, इसके अलांग भी आई होगा, कोई कारण नहीं है कि ये दोनों अलग अलग हो, दोनों डायमीटर है, और डायमीटर के अलांग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, यानी 2i, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखेंगे, आई एक्स एक्स, यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जेड जेड हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे आई एक्स एक्स भी आई है, आई वाई वाई भी आई है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, आई जेड जेड, और आई जेड कितना है, एम आर स्क्वायर है। तो आई डायमीटर के अलांग क्या हो जाएगा बेटा, एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक। और चौथा कंडीशन लेते हैं बेटा, अगर मान लो ये हमारा रिंग है बेटा, और यहां से हमें एक्सिस के अलांग अगर ये डायमीटर था, अगर ये क्या है, डायमीटर है, और ये क्या है, पैरेलल एक्सिस, यानी अबाउट, क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, अबाउट एक्सिस पैरेलल टू डायमीटर एंड टेंजेंट टू रिंग, यानी रिंग पे टेंजेंट हो बेटा और डायमीटर के पैरेलल हो। तो इसके अलांग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, अभी निकाले, कितना होता है बेटा, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, और यहां से सेंटर से रिंग के ये दूरी r है, और इसका मास m है, तो ये क्या हो जाएगा, i क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस, प्लस एम आर स्क्वायर, टोटल क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 3 mr स्क्वायर बाई 2। तो यानी हम लोग पूरे रिंग या हुप का चार चार केस में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीख लिए बेटा।
पहले कौन सा एक्सिस सीखे, यानी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में सीखे ए वाले एक्सिस यानी बीच वाले एक्सिस, दूसरा ए वाला एक्सिस टेंजेंट और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दूसरा क्या देखे डायमीटर के एलांग देखे, और तीसरा चौथा क्या देखे डायमीटर प्लस पैरेलल टू डायमीटर और टेंजेंट टू द रिंग। ये तीन केसेस देख लिए बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला केस लेते हैं बेटा रिंग का, डिस्क। डिस्क का हम लोग कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। अब डिस्क कैसा होता है बेटा, ये क्या है डिस्क, क्या होता है कंटिन्यूअस, ये डिस्क है। डिस्क क्या होता है यूनिफॉर्म होता है, मतलब इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पूरे बॉडी में होता है। अगर इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है बेटा, पहला ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। अबाउट एक्सिस passing through center of mass and perpendicular to plane। यानी अगर यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क अगर ऐसे बना ले बेटा, तो इस एक्सिस के अलांग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इसके अलांग हमें क्या करना है, इसका सेंटर ऑफ मास है, इस एक्सिस के अलांग हमें क्या करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा थोड़ा यूनिफॉर्म वाला केस लेते हैं। सपोज करो ए अगर रिंग है बेटा, यहाँ पे इसका सेंटर है, तो सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे या यहाँ पे सेंटर से यक्स दूरी पे क्या लेंगे बेटा, डी यक्स थिकनेस का एक रिंग लेंगे। किसका थिकनेस क्या है डी यक्स है। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे 0 to r इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे अगर इस रिंग का अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है बेटा, तो अगर यहाँ पे अगर ये पूरे रिंग का अगर ये रिंग को अगर ऐसे खोल के फैला देंगे तो इसका लेंथ कितना हो गया बेटा, यक्स दूरी है तो 2 पाई एक्स हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ द रिंग हो गया, और इसका थिकनेस डी एक्स हो गया, ये एरिया हो गया बेटा। ठीक है, अब इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है। अगर समझ करो इस पूरे रिंग का मास कैपिटल एम है बेटा, कैपिटल एम मास है बेटा, तो और एरिया इसका क्या हो जाएगा, एरिया अगर रेडियस आर है बेटा तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यानी जो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे डिस्क में क्या हो जाएगा m डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे यक्स दूरी है तो पहले dm निकालेंगे, तो डी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा dm यक्स स्क्वायर, ऐसे ही करते थे। अब dm की वैल्यू कितना आ जाएगी, टोटल यूनिट एरिया में इतना मास है m पाई आर स्क्वायर, m पाई आर स्क्वायर इंटू इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा 2 पाई यक्स डी एक्स
ये क्या हो गया dm, और एक्स स्क्वायर। अब इसको कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर देंगे बेटा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरे डिस्क का अगर आई निकालना होगा तो कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर देंगे, 0 टू आर। 0 टू आर इंटीग्रेट कर देंगे तो बेटा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे एम क्या है कांस्टेंट, पाई, यहाँ से एक पाई से एक पाई को काट सकते हैं, और यहाँ आर स्क्वायर इंटीग्रेशन, टू बाहर है, हाँ, और ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यू डी एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 2m r² क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4/4, कहाँ से कहाँ बेटा, 0 टू आर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 2m r², यहाँ पे r की वैल्यू रखोगे तो r4/4, यहाँ से एक कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, r², और ये किसके बराबर हो गया बेटा, mr²/2, यानी बेटा इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे डिस्क का क्या हो जाएगा बेटा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, mr²/2। ये किसके अलोंग हुआ बेटा, अबाउट एक्सिस पासिस थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, यानी जो डिस्क का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर और सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ, ऐसा वाला हो गया बेटा। अब यहाँ पे देखें, अगर यही डिस्क है बेटा और इसके अलोंग हमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर, इसके अलोंग इस एक्सिस के अलोंग बेटा हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना है बेटा, mr²/2, अगर इसके अलोंग निकालना है, इसको लिख लेते हैं, क्वेश्चन में लिखना हो तो क्या करेंगे, दूसरा केस अबाउट एक्सिस पासिंग अबाउट एक्सिस टेंजेंट, या ऐसे लिखेंगे अबाउट टेंजेंट passing through, about tangent and perpendicular to plane। ठीक है बेटा, तो यहाँ इसके अलोंग पता है बेटा, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम लोग यहाँ से r दूरी पे शिफ्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अगर इस एक्सिस के अलोंग अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लिखना है बेटा तो क्या लिखेंगे, mr²/2 प्लस यहाँ से यहाँ फिर शिफ्ट करना है तो mr², टोटल क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3mr²/2। ठीक, दूसरा केस तीसरा केस देखते हैं बेटा। अबाउट डायमीटर, डायमीटर के अलोंग क्या हो जाएगा, अगर ये डिस्क है बेटा, यहाँ पे एक डायमीटर ए है एक डायमीटर ए है, दोनों परपेंडिकुलर है बेटा, अगर इसके अलोंग आई है इसके अलोंग आई है तो इसके परपेंडिकुलर के अलोंग क्या हो जाएगा, 2i। ठीक है बेटा, तो i प्लस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, mr²/2, mr²/2, तो यहाँ पे i इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा,
1/4, या फिर ऐसे लिख सकते हैं mr²/4। ठीक, अगर यहीं पे देखें पैरेलल टू डायमीटर एंड टेंजेंट टू डिस्क। चौथा क्या है, पैरेलल टू डायमीटर एंड टेंजेंट टू डिस्क। यानी इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें या इस एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट करें तो कितना होगा बेटा। तो यहाँ तो ए क्या है, मान लो ये सेंटर ऑफ मास से डायमीटर पास कर रहा है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, आर। तो ये क्या हो गया, mr²/2 प्लस mr²/4। इसके अलांग क्या हो जाएगा, mr²/4 बेटा, और आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, mr²/4 प्लस mr², और आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 5/4 mr। यानी डिस्क के केस में भी चारों कंडीशन देख लिए बेटा, कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखते हैं बेटा थिन रॉड। तीसरा केस क्या है बेटा, थिन रॉड। अगर मान लो बेटा एक कोई एक्सिस है, यहाँ पे एक थिन रॉड है बेटा, और इसका लेंथ क्या है, एल है, और इस एक्सिस के अलांग हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। किसका बेटा, इस रॉड का इस एक्सिस के अलांग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना। ठीक, अगर ये बेटा कंटिन्यूअस रॉड है, ऐसे डिराइव कैसे करेंगे बेटा, अगर यहाँ से यक्स दूरी पे यहाँ पे dx लिए, dx का मास कितना हो जाएगा बेटा, dm हो जाएगा। यक्स लेंथ पे यहाँ पे dx लिए बेटा, और इसका dx जो लेंथ लिए बेटा, यहाँ पे इसका मास कितना हो जाएगा बेटा, इसका मास को dm ले लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कैलकुलेट करना है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, dm x², इसी को इंटीग्रेट करना है। तो इसका मास क्या होगा, अगर इस रॉड का मास क्या है, कैपिटल एम है बेटा, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, m/l। तो तो यहाँ पे क्या रखेंगे, dx। तो यहाँ पे आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, m कैपिटल M मास ऑफ द टोटल रॉड डिवाइड बाई L इंटू dx। एक किसके बराबर हो गया, dm, इंटू क्या कर दिए, इसमें x² से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी को इंटीग्रेट करना है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, आई इक्वल टू होगा m कैपिटल M/L कांस्टेंट है, यहाँ पे x² dx, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है बेटा, 0 to L, 0 to L, इसको भी क्या कर देंगे, 0 to L कैलकुलेट कर देंगे। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, m/l, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x³ डिवाइड बाई 3, कहाँ से कहाँ, 0 to L, पे क्या हो गया, m/l³ डिवाइड बाई L इंटू 3,
एक एल से एक एल कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3 ml, यानी इस एंड ऑफ द रॉड के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा ml²/3। ठीक, अगर हमें एक रॉड तो अबाउट द एंड ऑफ द रॉड कितना हो गया ml²/3। अगर हमें निकालना हो बेटा अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, यानी इस पूरे रॉड का हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसके बेटा अलोंग एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास और परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो यहाँ के अलोंग हमें पता है बेटा, अगर ये थिन यूनिफॉर्म रॉड है यल लेंथ का, तो ये दूरी क्या हो जाएगी l/2 हो जाएगी। अगर इस एक्सिस के अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है बेटा, तो किसके बराबर हो जाएगा आई सेंटर ऑफ मास, आई, यहाँ देखो एम आई किस, आई इस एक्सिस के लॉन्ग, तो इस यहाँ पे क्या है ml²/3 माइनस मास ऑफ द बॉडी m, l कितना है l/2 का स्क्वायर, तो आई सेंटर ऑफ मास कितना हो गया बेटा ml²/3 प्लस ml²/4, सॉरी माइनस। अगर यहाँ पे आई सेंटर ऑफ मास निकालना है तो एलसीएम लिए तो कितना हो गया 12, और ये क्या हो गया 4ml² - 3ml², तो आई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा ml²/12। तो इस तरह से हम लोग बेटा रिंग का, डिस्क का और थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीख लिए हैं। थैंक यू बेटा, अगले क्लास में आगे चीजें सीखेंगे।